हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसका एग्ज़ाम 16 दिसंबर को है, तो इसे आप ज़रूर देखें, जिससे एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट है, रेगिस्तान में जल की 2 बूंदें भी अमृत के समान होती है। तो आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है निम्नलिखित में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधा। सुधा अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, गाँव के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश के कल्याण संभव है। तो स्वावलंबी है, इसका बताना है पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन है। तो यह हो जाएगा आत्मनिर्भर। गाँव के सुखी और आत्मनिर्भर होने से ही देश की कल्याण संभव है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, इसमें विलोम शब्द बताना है। अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तो यह हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। इसको आप याद रखेंगे, आध्यात्मिक का विलोम शब्द है भौतिक। नेक्स्ट है, शिष्य का इसमें तत्सम शब्द बताना है। शिष्य का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सिख। शिष्य का तद्भव शब्द बताना है। तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द क्या है, यानी इसी से यह तत्सम शब्द है, तो आपको तद्भव शब्द बताना है। तो यह हो जाएगा सिख। इसका आंसर सी हो जाएगा। वानिक, वानिक भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा। तो बनिया। वानिक का तद्भव शब्द बनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें तद्भव का सही तत्सम शब्द क्या है। ये नमक तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा, जिसमें संस्कृत में ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा को लिखा जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो नमक का तत्सम क्या हो जाएगा। तो लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्साई का तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये होगा सत सती। इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा बी हो जाएगा, अप्रत्याशित लाभ होना। अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरे का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका विलोम शब्द क्या है। अपना उल्लू सीधा करना, इसका हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। इसको आप याद रखें। जनसंख्या से पूछे तो दूसरा है, और क्षेत्रफल से 7वां है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट को नहीं छूती है। तो इसका आंसर पंजाब। पंजाब राज्य है जो समुद्र के से नहीं छूती है। मान लीजिए, देखिए ये भारत का नक्शा बना रहे हैं, इस तरह का मान लीजिए भारत का नक्शा है। यहाँ से जो भी देख रहे हैं ये गुजरात है। यहाँ से गुजरात से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक समुद्र तट है, तो गुजरात हो जाएगा। मुंबई भी यहाँ महाराष्ट्र है, तमिलनाडु यहाँ पर, ये सब समुद्र से सटा हुआ है। लेकिन पंजाब बोल रहा था, पंजाब यहाँ पर है, हरियाणा के बगल में, राजस्थान के बगल में है पंजाब। तो ये समुद्र से नहीं सटा हुआ। ये जो भी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है, नीचे के राज्य, दक्षिण वाला राज्य है, वो सब समुद्र से सटा हुआ, लेकिन पंजाब है जो नहीं सटा हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाँव के पशु मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो हो जाएगा जिला परिषद के। जो गांव में पशु मेला लगता है उसका आय हो जाएगा जिला परिषद के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है। तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। नेक्स्ट, सुएज नहर जोड़ती है। तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को
स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। देखिए नेक्स्ट, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलायची को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी किसी राज्य की राजधानी नहीं है? किसी राज्य की राजधानी नहीं है तो ये जगह 22 का कौन सा था? कानपुर। ये कानपुर राजधानी नहीं है, लेकिन देहरादून है, लखनऊ भी है। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, और बिहार का पटना। लेकिन कानपुर नहीं है किसी का राजधानी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, संकेत देखिए, इसका सूचक क्या है? तो ये हो जाएगा पुल। ये जो भी संकेत दिया हुआ ये पुल का सूचक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर। नाजीवाद हिटलर से संबंधित था। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाब कहा जाता है? तो ये जगह मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाब कहा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था, कुतुब मीनार को, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है? मतलब बंदरगाह। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह कहाँ है? तो इसका अंदर लोथल में इसका बंदरगाह है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का कार्य नहीं करती है। ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य जो नहीं करती है? तो यह है संपत्ति कर का निर्धारण। संपत्ति कर का निर्धारण ये ग्राम पंचायत नहीं करती है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, फरोहन कहाँ के निवासी थे? तो यह जगह चीन के निवासी थे। फरोहन चीन के निवासी थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक, तो इसको भी अब याद रखेंगे। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति ये पाया जाता है राजस्थान में, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो वो लाल रंग से, जो मानचित्र है और पर्वत है उसे लाल रंग से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। अगर देश पूछे रेशम के तो चीन हो जाएगा। अब भारत में जो राज्य पूछे तो वो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। अब इसमें देश पूछ रहा है तो इसमें चीन हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा करता है अनुमंडल अधिकारी, इसे याद रखेंगे। अनुमंडल अधिकारी करता है, पंचायत को जो सचिव जो रहता है ये करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? कौन सा खोल से संबंधित है? जंप बॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट वीडो। जो आकृति भूमिगत जल से बनी होती है उसे कास्ट वीडो कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? जो ऊंट गाड़ी होता है रेगिस्तान में उसमें कितने ऊंट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ये जो मक्का खरीफ फसल है, और गेहूँ चना सरसों ये सब रबी फसल है। तो खरीफ फसल जो गर्मी में उगता है जैसे जून जुलाई ये सब है,
जो उगने वाला पौधा है उसे खरीफ फसल कहते हैं गर्मी में। तो ये मक्का हो जाएगा। गेहूँ में सब देखिए जाड़ा में होता है, चना भी, इसलिए रबी फसल है। अक्टूबर से नवंबर तक जो है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने तक रहता है खरीफ रबी फसल। अब मक्का भी जून जुलाई से स्टार्ट होता है, तो इसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बाजरे की फसल कब काटी जाती है। देखिए तो बाजरा भी आ गया खरीफ फसल में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर से नवंबर तक काटी जाती है। एस्किमो के घर बने होते हैं, तो ये हो जाएगा बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कब बनी, तो ये कोलकाता थी। दिल्ली से भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, तो कोलकाता थी। और दिल्ली बना है 1911 ईस्वी में संशोधन करके, 1912 में इसका राजधानी बना गया है, तो इसको भी याद रखेंगे दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों ने निम्न में से प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है। तो वे एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नामित करता है और राज्यसभा में 12 को करता है, इसे भी याद करेंगे। नेक्स्ट है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो जगह परिवार कल्याण से। देखिए नेक्स्ट है कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों के, कंटूर रेखा है समुद्र से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से दर्शाती है कंटूर रेखा। नेक्स्ट भारतीय सेना का सर्वोच्च कमान कौन होता है, कमांडर, तो ये जगह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख कमांडर होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट नहीं है, तो ये विशाखापट्टनम, जो भूमध्य रेखा के निकट नहीं है, नहीं निकट है ये पूछ रहा है इसमें। कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो जगह शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा में न्यूनतम कितनी आयु होगा तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, तो ये 25 वर्ष के लिए लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। इसमें लोकसभा पूछा गया तो इसका आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी बहती है कहाँ, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा देव व्यास। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो वो जगह राजस्थान में, घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो ये होता 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून चालू हुआ था। इसका ईस्वी बताना है, तो 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, 1985 ईस्वी में, इसको भी याद रखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो वो जगह शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कथकली किस राज्य के लोक नृत्य है, तो वो जगह केरल के हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी है, अब असम के बिहू है, और तमिलनाडु के भरतनाट्यम है। और इसमें कथकली है तो ये केरल का हो जाएगा। भारत में किन 2 राज्यों की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है। मेघास्थनीज राजदूत था, तो ये था किसका था, तो सेल्यूकस का राजदूत था। मेघास्थनी जो राजदूत था, तो सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट भारत की समुद्री सीमा की लंबी कितनी है, तो 7500 किलोमीटर है भारत की समुद्री सीमा की लंबी। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, ये सिद्धार्थ था। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिमाद्री ये जगह हिमाद्री। हिमालय के उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं।
नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन ने। दही जमने पर कौन सी प्रतिक्रिया है? तो ये जगह दही जमेगा तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर दही से दूध नहीं बना सकता, क्योंकि दूध से दही बनता है। तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो फिर दोबारा वापस कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखिए, मान लीजिए दूध से दही बनेगा तो दही से फिर दूध नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, कोयला का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ये होता है कांच का बना हुआ। ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ होता है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? इसमें तत्व की बात किया गया है, तो इसका आंसर देखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व सबसे ज़्यादा होता है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है? जो कैथोड है उसका कार्य क्या है? तो वो जगह ग्रेफाइट के छड़ रहता है कैथोड में, और एनोड में रहता है जिंक की छड़, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मीथेन गैस बनती है, तो ये सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? ये जगह चतुष्फलकीय हीरा है संरचना, इसका ग्रेफाइट है षष्ठकोणीय संरचना है, इसको भी याद रखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? तो जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है, जिसे एनोड कहते हैं। और शुष्क सेल में जैसे ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट रहेगा धनात्मक और जिंक रहेगा ऋणात्मक। नेक्स्ट, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? इसमें सूत्र बताना है, तो 22.4 होता है। 22.4 लीटर होता है आदर्श गैस में अणु का आयतन। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बी पॉजिटिव, अधिकतर बी पॉजिटिव पाया जाता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम हो जाएगा एक फंजाइम है। स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है 7 रंग के, इसमें सबसे ऊपर लाल रहता है और नीचे में रहता है बैगनी, इसको भी याद रखेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 हो जाएगा। अब आपसे पूछे शिशु जो होता है बच्चे, नवजात शिशु में, तो वो 300 से लगभग में होता है, 300 से अधिक, तो इसको भी अब याद रखेंगे। दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये लैक्टोमीटर। निस्संदा यानी रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। निकट की वस्तु नहीं दिखने पर दोष क्या कहलाता है? जो निकट की वस्तु नहीं दिखता है तो उसे दूरदृष्टि कहते हैं। अब दूर की वस्तु नहीं दिखेगा तो निकट दृष्टि, और निकट की वस्तु नहीं दिखता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। भूकंप किसके मापा जाता है? तो यह जगह सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। सीने वार किसका यक्ष है? तो ये पारा का यक्ष है सीने वार। नेक्स्ट, कोशिका के 4 अवयव, उस कोशिका को पहचान की जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जानवर में कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लवक। लवक है इसमें जो पौधे में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, हरित लवक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो ये डीएनए द्वारा होता है। नेक्स्ट, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? जो बीसीजी का टीका है तो वो हो जाएगा खसरा के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट, खाद्य परिश्रण, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक अधिकांश रूप में पाया जाता है?
तो ये वसा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा गुरुत्वाकर्षण बल। जो सूर्य है के चारों ओर ग्रह घूमता है तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये जो कवक, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये VVI क्वेश्चन है। पेनिसिलिन का कार्य क्या है? तो कवक है। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो ये हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, पौधे शोषण करता है, किससे करता है? तो ये पत्तियां द्वारा पौधे शोषण करते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ये जगह हीलियम। गुब्बारे में हीलियम भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाता, क्योंकि ये ज्वलनशील तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन का नहीं भरते हैं, हीलियम भरता है। नेक्स्ट, स्त्री और बच्ची की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो ये जगह उच्च आवृत्ति के कारण स्त्री के बच्चों की जो तीखी है, पतली या तीक्ष्ण होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च आवृत्ति। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए